ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम गूगल शीट की मदद से गूगल शीट में मेंशन किए गए मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस के ऊपर ईमेल भेज सकते हैं, वो भी ऑटोमेटेड तरीके से। मतलब ये कि आप अपना बिजनेस प्रमोशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आपके पास लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेस हैं जो आपने गूगल शीट में रखी हैं और आप चाहते हैं कि उन ईमेल एड्रेस के ऊपर आप एक क्यूरेटेड, प्रोफेशनलाइज और पर्सनलाइज ईमेल भेजें। यही वर्कफ्लो को हम आज डीप में एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैं आपको क्विक डेमो दे देता हूं और फिर हम इस पूरे वर्कफ्लो को स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो ये है कि हम एक चैट ट्रिगर को यूज़ कर रहे हैं। मैं कुछ भी मैसेज इंसर्ट करूंगा जिससे मेरी जो गूगल शीट है वो ट्रिगर हो जाएगी और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द यूज़र वो आगे के नोड को फॉरवर्ड हो जाएगी। मैं हर एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन को ओवर द लूप इटरेट कर रहा हूँ और हर एक लूप के आइटम को यानी कि हर एक एक्सेल शीट की हर एक आइटम को रीड करके उस स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस के ऊपर मैं मेरा एक कस्टमाइज्ड ईमेल ड्राफ्ट करके आगे भेज रहा हूँ। एट द एंड मैं वापस से वो जो मेन शीट है जहाँ पे मैंने मेरे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन रखी है वहाँ पे एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जहाँ मैं उनको अपडेट कर रहा हूँ कि इस ईमेल एड्रेस को हमने ऑलरेडी ईमेल जो है वो भेज दी है। ठीक है, तो विद दैट सेड लेट मी एग्जीक्यूट इट रियल क्विक एंड आई विल गिव यू द डेमो। फिर हम इसको पूरा स्क्रैच से फिर से बिल्ड करेंगे। तो आई एम ओपनिंग द चैट, आई एम सिंपली सेइंग हेलो देयर एंड जस्ट एंटर। यू कैन सी हियर हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। वन बाय वन सारे जो ईमेल है उसको रीड कर रहे हैं और मेरा ईमेल जो है वो सेंड होके अपडेट भी हो रहा है। लेट मी स्टॉप दैट। रीज़न बीइंग मैं यहाँ पे अपने इनबॉक्स को स्पैम नहीं करना चाहता। मतलब ये कि मैंने यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया है वो मेरा खुद का है, which I really don't want to spam with unwanted emails. Let me quickly take you through my emails and I'll show you कि वो किस हिसाब से दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे अगर देख रहे हैं यहाँ पर तो मेरे मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस मेरे ईमेल बॉक्स में आ चुके हैं। The email is very simple. Hi Arjun, which is the name of the user which I've shared and stored in my Google Sheet. We are from the Business Growth Company and we can help you grow your business. Regards प्रतीक। तो होप कि आपको क्लियर है कि किस हिसाब से हम ये सारी चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। वी विल गो एंड इटरेट एंड डू दिस वर्क इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर फ्रॉम द स्क्रैच। चले चलते हैं और इसको बिल्ड करते हैं। सबसे पहले जो हमें करना होता है वो कोई भी ट्रिगर यूज़ कर लेना है। चैट ट्रिगर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो हमें करना है वो है गूगल शीट का नोड। तो हम गूगल शीट ले लेंगे और इसमें हम बहुत स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे गेट रोज इन शीट जो कि हमारा एक्शन है। यहाँ पर हमने गूगल का अकाउंट जो है वो सेटअप कर लिया है। यू नो हाउ टू सेटअप द गूगल अकाउंट। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में उसको बहुत डिटेल में कैप्चर किया है। कैसे आप सेल्फ होस्टेड आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी गूगल का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आपका N8N का क्लाउड का इंस्टेंस है तो उसमें भी आप किस हिसाब से गूगल का जो अकाउंट है वो सेटअप कर सकते हैं। वो सारी डिटेल हमने कैप्चर करी है। तो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट अवर टाइम इनटू दैट, विल गो अहेड विथ अवर फर्दर प्रोसेसेस। तो मैंने यहाँ मेरा अकाउंट सेटअप कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा ड्रॉ और अब मुझे यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है वो है कि मेरी जो शीट है वो मुझे सिलेक्ट करनी है। चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो आती है आपके गूगल शीट के अकाउंट के ऊपर से। यानी अगर आपने एक स्पेसिफिक शीट जो है वो अपने गूगल के अकाउंट में स्टोर करी है तो वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। मैं आपको अभी ले चलूँगा उस गूगल की शीट के ऊपर भी, बट फर्स्ट लेट्स एस्टेब्लिश दिस स्टेप। तो ये करने के बाद सिंपल मैं और कुछ नहीं कर रहा, जस्ट एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट कर रहा हूँ जस्ट टू सी कि मेरी जो डेटा है वो यहाँ पर कैप्चर हो रही है या नहीं। और सारी डेटा और सारी नोड मेरी कनेक्टेड हो चुकी है। एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट करते से ही मेरा ये जो नोड है वो ट्रिगर हो गया है और मेरी एक्सेल शीट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी वो सब यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है, विच इज़ ऑफ क्लोज टू 2 पेजेस हैविंग 20 रिकॉर्ड्स ईच। तो मेरे ये दोनों नोड सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। उसका मतलब ये कि मैंने यहाँ पर जो है मेरा जो लिंक है वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर दिया है। लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू दी शीट विच आई स्टोर्ड इन माई गूगल ड्राइव इन माई गूगल शीट। ग्रेट, तो हम आ चुके हैं हमारी गूगल शीट के ऊपर और मैं मेरी जो शीट है वो ओपन कर लेता हूँ। ये शीट मैंने बिल्ड करी है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम नाम ले लिए हैं, सब में मेरा ईमेल एड्रेस डाल दिया है। सबमिटेड एट यानी किस टाइम पे सबमिट किया है, अगेन दैट इज़ अ रैंडम, फॉर्म मोड इज़ टेस्ट। और ये जो ईमेल सेंड है वो सक्सेस इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर आपने अपना जो वर्क फ्लो है सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो हर एक ईमेल एड्रेस के सामने हम उसका स्टेटस अपडेट कर देते हैं सक्सेस, सो दैट यू कैन रीविजिट दैट योर शीट एंड गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि इन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर हमने ऑलरेडी ईमेल जो है वो ट्रिगर कर दिया है। हो सकता है कि बहुत सारे इसके यूज़ केस हो सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बेसिक बिजनेस यूज़ केस। डू शेयर विद मी इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक विच यू वांट मी टू हेल्प यू आउट विद और हम उस यूज़ केस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम हमारे ईमेल इनबॉक्स के ऊपर। अब हमें जो दूसरा स्टेप यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है वो है लूप। लूप इसलिए क्योंकि मुझे सारी चीज़ों को ओवर द इटरेशन
एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैंने लूप ऐड किया, एज़ हमने आगे का जो नोड है वो एग्जीक्यूट किया हुआ था, मुझे यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पॉपुलेट होके आ जाती है, ठीक है? तो जब भी अगर आपको कुछ इस हिसाब से काम करना है, तो मेक श्योर कि आप अपने प्रीवियस जो नोड है उसको ट्रिगर कर दें, उसको एग्जीक्यूट कर दें, ताकि आपको अगला जो नोड है उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो अभी हम ये जो रिप्लेस में है उसको हम डिलीट कर देंगे, इस लूप को भी हम अभी हटा देंगे, और लूप के ऊपर हमें क्या करना है, तो बहुत स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर जो है वो ईमेल सेंड करना है। तो मैं जीमेल ले लूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो नोड है वो यूज़ कर लूँगा सेंड ईमेल। यहाँ पर मैंने जीमेल का अकाउंट सेटअप कर लिया है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो किसको सेंड करना है, तो मेरी जो प्रीवियस नोड है उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो मुझे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। तो ये कैसे करते हैं, चलिए क्विकली समझते हैं, क्योंकि ये अगर एरर आ गई है तो हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट एंड लेट मी परफॉर्म अ लूप, और फिर इसको मुझे एग्जीक्यूट भी करना होगा। तो मैं अगर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करता हूँ, तो ये आइटम मेरी यहाँ पर सारी ये सारी आ गई है। आई हैव द 20 वैल्यूज़ हियर। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा, और अब मैं अगर यहाँ पर जीमेल को यूज़ करता हूँ विथ माई सेंड मैसेज नोड, आई कैन सी द वैल्यूज़ कमिंग अप हियर। तो मैं यहाँ ईमेल में यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे मैं सिंपल अभी कुछ भी सब्जेक्ट डाल दूंगा, लेट्स से बिजनेस ग्रोथ प्लान, और मैं यहाँ पे HTML रखूँगा। मैसेज के अंदर मैं रखूँगा कि हेलो, थोड़ा इसको पर्सनलाइज़ टच देना है, इसलिए मैं फर्स्ट नेम को यूज़ कर लूँगा यहाँ पर कि हेलो राघव, या जो भी का नाम है, जो भी रिसोर्स का नाम है, और फिर मैं शिफ्ट एंटर करके नीचे आ जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि वी आर हियर टू हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस, डू लेट अस नो, लेट मी हैव फुल स्टॉप, डू लेट अस नो हाउ वी कैन help you with just a random text, regards, and then प्रतीक। आई होप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर ली है। मैंने जीमेल करा है, रिसोर्स एज एन मैसेज, ऑपरेशन एज अ सेंड, किसको भेजना है तो ईमेल को मैंने यहाँ पे पुल कर लिया है, और बिजनेस ग्रोथ प्लान एंड एवरीथिंग, यस एवरीथिंग लुक्स गुड हियर। एंड लेट मी डू वन मोर थिंग। तो सारी ईमेल अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली एट द एंड आप देख पा रहे होंगे, और लेट मी शो यू इफ़ वी हैव दैट। लेट मी गो टू माई इनबॉक्स, लेट मी ओपन एनी ऑफ वन ऑफ दैम, और यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर हमने वो चीज़ डिसेबल करी है। बट वो क्या है कि जैसे अगर आपने ये अपेंड एनेट एंड एट्रीब्यूशन इसको एज इज डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ा, तो अपेंड एनेट एंड एट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा इनेबल रहता है, जिसको आप डिसेबल कर दें, ताकि आपकी ईमेल के एंड में ये लिखा ना आए कि सेंट बाय और अपेंडेड बाय एनेट एंड एट्रीब्यूशन, ठीक है? तो इस हिसाब से कुछ तो भी एक टैक्स लिख के आती है, जो अगर आप नहीं चाहते तो आपको इसको यहाँ पे डिसेबल करना है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस, और लेट्स क्विकली चेक कि हमारे पास वो ईमेल आ रही है या नहीं, और वो आनी चाहिए हमारे यूज़र को, राघव को। लेट मी सी इफ़ वी हैव दैट हियर। राघव का एक ईमेल एड्रेस है, तो मैं उसको पहले हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। लेट मी एम्प्टी माई email inbox, and then I'll execute this tab. The node executed successfully. We have the email with us. Let me refresh that, and yes, here you go. तो ये जो हमने ईमेल एड्रेस बनाया था, जो भी हमने यहाँ पे मैसेज डाला था, वो हमें बहुत ही प्रिसाइजली रिसीव हो चुका है। आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने ईमेल भेजा है, यानी कि इस शीट के ऊपर मुझे जो ईमेल सेंड का स्टेटस है उसको अपडेट करना है। कैसे करेंगे? आई एम अगेन गोइंग विथ माई गूगल शीट नोड, और यहाँ पर इस बार आपको जो नोड सिलेक्ट करना है वो है कि अपडेट रो इन अ शीट। अकाउंट आपने सिलेक्ट कर लिया है, शीट विद इन द रो, अपडेट रो, और फिर यहाँ पर मेरी जो रो है मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर हमने हमारी शीट सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन शीट नीड्स टू बी सिलेक्ट एज शीट 1। अब ये जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हमने यहाँ पर बोला कि हम जो नोड यूज़ कर रहे हैं वो है कि अपडेट रो इन शीट। तो इसका मतलब ये है कि एन हमें स्पेसिफिकली पूछेगा कि आपको कौन सा कॉलम जो है आपकी शीट के अंदर से उसको अपडेट करना है। जैसे हमने पहले देखा कि हमारी जो शीट है गूगल शीट, उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल सबमिटेड एट, फॉर्म मोड और ईमेल सेंड जैसे जो नोड है वो प्रेजेंट है। तो इसमें से हमें कौन सी जो स्पेसिफिकली कॉलम है उसको अपडेट करना है, तो हमें अपडेट करना है ईमेल सेंड। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा कि सक्सेस, कि यानी जब भी मेरी ईमेल जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो जाए, तो मुझे ये वाली जो कॉलम है मेरी एक्सेल शीट में उसको अपडेट करना है। तो मैं बाकी जितनी भी हैं उन सबको डिलीट कर दूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन आता है मैप ईच कॉलम मैन्युअली। तो यहाँ पर जब मैप ईच कॉलम मैन्युअली करते हैं तब हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आता है। अगर आप यहाँ पर मैप ईच कॉलम ऑटोमेटिकली कर देंगे तो एन एट एन आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन को है जो अपडेट करना है। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि उस टाइम पे आपके जो प्रीवियस नोड से जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर जो गूगल शीट से ये इन्फॉर्मेशन जो आती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, उन सभी वैल्यूज़ को, एट्रीब्यूट्स को वो मैप कर लेगा वन बाय वन इन योर एक्सेल शीट। अगर आपने वो दोनों कॉलम नेम्स जो हैं वो सेम रखे, यानी एक्सेल शीट के अंदर जो नाम रखा है वो और जो नाम यहाँ पर आया है वो अगर सेम है, तो एन एट एन इज गोइंग टू डू दी अपडेट ऑटोमेटिकली ऑन बिहाफ ऑफ यू। ठीक है, तो होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और लेट मी एग्जीक्यूट दिस स्टेप जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू वन स्टेप। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि
जो हमारा रिकॉर्ड है प्रतीक और जोशी वाला जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट हो जाना चाहिए और वहाँ पर जो मैसेज है वो लिख के आ जाना चाहिए एज एन सक्सेस। तो लेट मी एग्जीक्यूट दैट and the message says the column on match on parameter, the column to match on the parameter is required, yes, so this is correct। तो यहाँ पर हमें जो है column to match on parameter वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं let's say submitted at। तो ये क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसी कॉलम ढूंढूंगा जो कि काफ़ी यूनिक होगी और जिसका रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो, तभी जो है वो n8n को नोड आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मुझे पूरी सीट में से किस रो को अपडेट करना है। ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड विल सी व्हाट इट गिव्स बैक। सबमिटेड एट, ओके सॉरी माय बैड। तो यहाँ पर हमने सबमिटेड ऐड करा है वैल्यू टू बी मैच वैल्यू टू बी अपडेटेड हियर, यहाँ पर हमें ये करना होगा और फिर से हम लेट मी गिव इट अ ट्राई वन मोर टाइम एंड एज यू कैन सी हमारा जो नोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट यहाँ पर हो चुका है। तो मैं अगर शीट में जाता हूँ तो मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पे जो मेरा रिकॉर्ड था प्रतीक जोशी उसके सामने सक्सेस आ चुका है। तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस वर्कफ्लो एज अ होल, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो नोड है इसको वापस मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। क्यों करना है? क्योंकि हर एक नोड को, हर एक रिकॉर्ड को हमें वन बाय वन प्रोसेस करना है और मेरा जो लूप ओवर आइटम है वहाँ पे लाके उसको वापस छोड़ना है ताकि वो नेक्स्ट आइटम को जो है वो पिक कर पाए। ठीक है, तो लेट्स एग्जीक्यूट दैट एंड सी, लेट मी डिलीट माय emails from the inbox and I'm going to give it a try one more time। now if you can see कि जो मेरा सारा एग्जीक्यूशन है वो वन बाय वन ट्रिगर हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्जीक्यूशंस भी है, ओवरव्यू, वो सारी चीज़ें वन बाय वन ट्रिगर होती है आपको दिखेगी। तो ये पूरा प्रोसेस इस हिसाब से चलते जाएगा और आपके एक्सेल शीट के अंदर आपने जितने भी ईमेल एड्रेसेस रखे हुए हैं उन सबको वन बाय वन जो है ईमेल चला जाएगा। नाउ दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हमने इस हिसाब से एक छोटा सा वर्कफ्लो डिज़ाइन किया है, बट इसको बहुत अलग अलग तरीके से हम रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। यू डू लेट मी नो कि आपने इसको किस हिसाब से इमेजिन किया है और किस हिसाब से आपने इसको रीडेवलप किया है इन द कमेंट बॉक्स एंड आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इफ़ नॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी सुपर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लेट्स लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर।